एडिलेड में भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मुकाबला शुरू। दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 405 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में अब तक खोए 6 विकेट। वार्नर के शतक के बाद अब कप्तान क्लार्क और स्मिथ ने बनाया अब शतक। स्मिथ ने बनाया शतक। क्लार्क 85 रनों पर नॉट आउट। वरुण एरॉन और मोहम्मद शमी को मिले 2-2 विकेट। एडिलेड में बेअसर रही भारत की गेंदबाजी। ईशांत शर्मा और केवी शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट झटका। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने पहला मैच जीता, नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। केरल ब्लास्टर्स सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा, पुणे को 1-0 से हराकर बनाया अंतिम 4 में स्थान। सुपर लीग में दिल्ली और चेन्नई के बीच हुई कांटे की टक्कर, मुकाबला 2-2 से रहा बराबर। दिल्ली के सेमीफाइनल में पहुंचने की बची आस। दिल्ली में LIC ने किया एथलेटिक्स मीट का आयोजन, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3 दिन का समारोह। त्यागराज स्टेडियम में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश देगी LIC। 800 मीटर रेस का भी आयोजन, जुटेंगे तमाम दिग्गज। उबेर कंपनी के रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव का सामने आया नया गुनाह। अमेरिका में न्यू जर्सी में रहने वाली एक महिला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। महिला के मुताबिक 26 नवंबर को दिल्ली दौरे के दौरान चांदनी चौक जाने के लिए ली थी उबेर कंपनी की कैब। इस दौरान ड्राइवर शिव कुमार रास्ते भर उसे बुरी नीयत से घूरता रहा। महिला के मुताबिक उसने उबेर कंपनी से की थी ड्राइवर शिव कुमार की शिकायत। कंपनी ने जताया था खेद। शिव कुमार यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस हर जरूरी सबूत जुटा रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार से बरामद किए हैं पीड़िता के कुछ बाल, कार से फिंगरप्रिंट भी लिए। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के जिस्म पर रेप के आरोपी शिव कुमार के दांतों के निशान। वारदात के वक्त पीड़िता को मारा था थप्पड़ और दांत से काटा था। अमेरिकी कैब कंपनी उबर के अधिकारियों की दिल्ली महिला आयोग के सामने पेशी। कंपनी ने कहा कैब में रेप की वारदात खौफनाक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के मुताबिक उबर के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नियमों की अनदेखी की बात भी कबूली। दिल्ली ATS ने पकड़ी 10 करोड़ की ड्रग्स। सन्नी खन्ना और पेड्रा मारिया नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। नीदरलैंड में रहता है ड्रग पैडलर पेड्रा मारिया। सन्नी खन्ना का गाजियाबाद में है ठिकाना। मुखबिर की सूचना पर ATS ने दोनों को रंगे हाथ दबोचा। नोएडा में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार। दुबई से जुड़े सट्टेबाजी के तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 17 कंप्यूटर और 1,80,000 रुपए बरामद किए। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को आज दिया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होगा पुरस्कार वितरण। बचपन बचाओ आंदोलन के अगुवा हैं कैलाश सत्यार्थी, भारत में जन्मे पहले शख्स जिन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। तालिबानी हमले के बाद से सुर्खियों में आई थी मलाला, पाकिस्तान से शांति का नोबेल पाने वाली पहली शख्सियत, सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता। ओस्लो में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यार्थी ने मलाला को बताया बेटी जैसी। मलाला ने सत्यार्थी को पिता तुल्य माना। That is the beginning. And I always say that the consciousness is the beginning of change. The consciousness is the beginning of transformation. And that has begun immediately after the announcement. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकता है भारत रत्न। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर, बीजेपी सांसदों की मांग, 25 जनवरी को अटल जी के जन्मदिन पर उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया निर्देश। कल पार्टी के संसदीय दल की बैठक में जारी हुआ था फरमान। 26 नवंबर को बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 48 घंटे में संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया था अल्टीमेटम। अब तक नहीं दिखा असर।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड में रैली आज, देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। दिल्ली के तिलक बाजार में 5 हथियारबंद लुटेरों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने बीएमसी फर्म के मालिक भगीरथ मोथा की लूटी रकम। दिल्ली के रनहौला में बदमाशों ने की शोरूम कर्मचारी की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, शव मिलने पर जमकर हंगामा बरपा। शनिवार से लापता थी लड़की, कल झाड़ियों में मिला था शव। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुरानी और एंटीक बाइक को संवारने वाले मैकेनिक अमरिंदर सिंह ने की खुशी। सुसाइड नोट में एक एसआई और एक कांस्टेबल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बस में छेड़खानी के आरोपी लड़के की पिटाई करने वाली रोहतक की 2 बहनों ने खुद की जान को बताया खतरा, मुहैया कराई गई सुरक्षा। दोनों बहनों का आरोप, छेड़खानी के आरोपी लड़कों के बचाव में उतरी एक महिला एक आरोपी की बुआ है। सच्चाई सामने लाने के लिए सभी का नार्को टेस्ट कराने की मांग। दोनों बहनों और आरोपियों के उलझते बयानों की जांच के लिए एसआईटी गठित। लड़कियों के सामने आए नए वीडियो की फुटेज की भी होगी जांच। हरियाणा की रोहतक रोडवेज की एक बस में फिर सामने आया छेड़खानी का मामला। कल शाम 6 बजे एक महिला ने पीसीआर पर कॉल कर दी सूचना। बस में छेड़खानी के शराबी आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को सवारियों ने पीटा, बाद में किया पुलिस के हवाले। मारे को आवाज सुनाई दी, लड़की फोन पे बोल रही थी मेरे साथ बच्चों में निकल गया। मेरे कनेक्टर उठा, उसको धक्का मार के सीट पे गिरे, इसको थप्पड़ भी मारा एक और उस लड़की को आगे बिठा लिया। तो रास्ते में कोई जिप्सी दिखी नहीं मेरे को, यहाँ जिप्सी दिखी, मैंने जिप्सी के पास रख दिया, उस लड़के को पकड़ के रख दिया, पुलिस वाले में हवाले कर दिया। बदायूं में 2 दलितों की दिन दहाड़े हत्या के केस में सपा जिला सचिव पतंजलि भारद्वाज और उनके 2 भाई को फांसी की सजा। साल 2005 में हुई थी हत्या। बदायूं जिला अदालत ने पतंजलि के 2 बेटों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर कुल 66 लाख का लगाया जुर्माना। बिहार में अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी पर नहीं लग रही है लगाम। सीसीटीवी में बच्चा चोरी की कई वारदात कैद। 1.5 साल में 6 बच्चे लापता। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल से विधायक का पोता भी हुआ था गायब। हंगामे के बाद मिला नवजात। झारखंड की चाईबासा जेल से कई कुख्यात नक्सलियों के भाग निकलने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में 2 कैदियों की मौत। सूत्रों के मुताबिक सारंडा का एरिया कमांडर जॉनसन फरार। चाईबासा जेल से नक्सली मार्शल भुइया, हाबिल चेरवा और मार्शल टोकनो भी फरार। कैदी वाहन और स्कॉट गाड़ी में तैनात 14 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 25 साल के एक युवक की सड़क हादसे में मौत। जमकर हंगामा बरपा। हंगामे में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। राजमार्ग का जाम खुलवाने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गैंगरेप के केस में गिरफ्तार हुआ तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष। कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी। कुल्लू के राजमहल परिसर में बने रघुनाथ मंदिर से सोमवार को कीमती मूर्तियां चोरी। सोने चांदी के गहने और पालकी भी ले गए चोर। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। सरकार ने मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा का विधेयक पारित किया। विधेयक में खासतौर से दूध, मावा, दवा जैसी सामग्री में मिलावट को माना गया गंभीर। अभी तक ऐसे अपराध में महज 6 महीने की थी सजा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों के बीच फिर हुई जमकर झड़प। गोलीबारी में 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ में राजभवन के बाहर बेखौफ बदमाशों ने 18 लाख रुपए लूटे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास के करीब हुई वारदात। महाराष्ट्र एटीएस को शक, जून 2013 में खंडवा से फरार हुए 5 आतंकियों ने ही पुणे धमाके को दिया था अंजाम। जुलाई 2014 में पुणे के फर्शखाना पुलिस स्टेशन में हुआ था धमाका। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के पास 5 आरोपियों के खिलाफ सबूत भी मौजूद। फरार 5 आरोपी सिमी से जुड़े हैं। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में वारदात की फिराक में थे। अलर्ट जारी। सुरक्षित माने जाने वाली सदाए सरहद बस दुर्घटना के शिकार। कल लाहौर से दिल्ली आते वक्त कपूरथला इलाके में हुआ हादसा। सुरक्षा में तैनात वाहन से टकराई सदाए सरहद बस। हादसे में बस को स्कॉट करने वाली गाड़ी पर सवार एक इंस्पेक्टर पूरी तरह घायल।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा आज। पुतिन के भारत दौरे में सैन्य और तकनीकी सहयोग प्रमुख मुद्दा। भारत और रूस परमाणु ऊर्जा के विजन डॉक्यूमेंट पर करेंगे दस्तखत। रणनीति के लिहाज से विजन डॉक्यूमेंट की खासा अहमियत। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने तिरुपति मंदिर में भगवान के किए दर्शन। कल भारत पहुंचे थे राजपक्षे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज दक्षिण कश्मीर और जम्मू में चुनावी रैली। अनंतनाग जिले के शानगास में सुबह 10:30 बजे सभा करेंगी सोनिया। जम्मू में दोपहर 12:30 बजे होगी सोनिया की रैली। पहले बांदीपोरा और रामबन में चुनावी सभा कर चुकी हैं सोनिया। तिरुवनंतपुरम की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को यू-टर्न पीएम करार दिया। कहा, जनता के लिए मोदी सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया। राहुल ने कहा, चुनावी मकसद से बीजेपी हर राज्य में दो समुदायों के बीच पैदा कर रही है मतभेद। जम्मू कश्मीर में सांबा में गुलाम नबी आजाद ने सीएम उमर पर साधा निशाना। कल रैली के दौरान कहा, कंप्यूटर गेम खेलने और गुलमर्ग में स्कीइंग करने के लिए नहीं होती सीएम की कुर्सी। कांग्रेस चुनाव समिति में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का दिखा दबदबा। कई समर्थक चुनाव समिति में जगह पाने में रहे सफल। फिल्म अभिनेता से नेता बने परेश रावल की दिल्ली में चुनावी सभा। आप और कांग्रेस को बताया राक्षस। पूरे हिंदुस्तान में पहले तो सिर्फ एक ही राक्षस था, कांग्रेस नाम का। दिल्ली के अंदर दो राक्षस हैं, कांग्रेस और आप। परेश रावल ने मोदी का जमकर किया गुणगान। कहा, पीएम का नहीं है कोई बैंक खाता। खत्म होने वाला है केजरीवाल का विदेशी दौरा। दिल्ली में जवाबी रैली की तैयारी। दिल्ली में 200 रैलियां करने का है लक्ष्य। आपका नया नारा, 5 साल केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग कर सकता है दिल्ली विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे चरण का मतदान संपन्न। जम्मू कश्मीर में 58 और झारखंड में 61% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में फिर बुलेट पर भारी बैलेट। आतंकी हमले का शिकार उरी में करीब 80% वोटिंग। श्रीनगर के चरारे शरीफ में 82% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में तीसरे दौर में 16 सीटों के लिए डाले गए वोट। झारखंड में 17 सीटों के लिए मतदान। बीजेपी आज दिल्ली में करेगी 100 नुक्कड़ सभाएं। विजय सांपला, अनंत कुमार, पूनम महाजन, कलराज मिश्र और रविशंकर प्रसाद को सौंपी गई जिम्मेदारी। गुजरात के सीएम आनंदीबेन के सामने नई मुसीबत। सरकारी कर्मचारी यूनियन ने वाइब्रेंट गुजरात में बाधा डालने की धमकी दी। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों ने सीएम के सामने रखी 8 मांगें। 6ठा वेतन आयोग को लागू करना और रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 करने की मांग। कल्याण में बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। कहा, सिर्फ मुंबई ही क्यों, राज्य के सभी शहरों का हो विकास। 3 दिनों के कल्याण और डोंबिवली दौरे पर है राज। बीजेपी ने कल कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। शारदा घोटाले का उठाया मुद्दा। राज ने अपने बयान से सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। फडणवीस ने कहा था, मुंबई के विकास के लिए पीएम की अगुवाई में गठित हो समिति। मुंबई के विकास के लिए बनी हाई लेवल कमेटी पर उठे सवाल पर सामने आए फडणवीस। कहा, राजनीतिक रंग ना दिया जाए। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में फडणवीस को शहर के विकास के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने से किया सावधान। लिखा, इलाज कहीं बीमारी से ज्यादा गंभीर ना हो जाए। एनसीपी का आरोप, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के पीछे बीजेपी का कोई छुपा हुआ मकसद। बीजेपी मुंबई को केंद्र शासित बनाना चाहती है। महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन कांग्रेस एनसीपी के हंगामे के चलते सदन स्थगित। सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए पैकेज की मांग कर रहा था विपक्ष। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी सभी तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल नेता और मदन मित्रा, मुकुल राय की गिरफ्तारी की मांग की। ममता के खिलाफ भी नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में अब मिलावटखोरी पर आजीवन कारावास की सजा। शिवराज सरकार ने बनाया कानून। नया कानून मध्य प्रदेश विधानसभा से हुआ पारित। पहले 6 महीने की अधिकतम सजा का था प्रावधान।
वो सब बातें रोकने की, जैसे धनिया में वो पिसी हुई वो मिला देते हैं, बुरादा मिला देते हैं, हल्दी में पीला रंग मिला देते हैं। तो ये सब इन सब बातों में रोक लगाने के लिए सोचा कि जब कड़ी सजा का प्रावधान होगा तो मिलावटखोरी रोकेगी।